5 डेज 5 स्किल्स के डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। और डे 4 में आज हम सीखेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी हमने स्किल से रिलेटेड पहले सीरीज चलाई है ना, उसमें हमने स्केचअप को कंप्लीट सीखा है, वीरे को कंप्लीट सीखा है, उसके बाद लूमियन को कंप्लीट सीखा है, जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज कवर की है। आज बारी आती है कि आज हमें इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, जब स्केचअप में हम कोई भी प्रोजेक्ट हम वहां पर लेकर आते हैं, उसको बनाते हैं, अगर हमारे पास उसकी मेजरमेंट है ना, तो हमारे लिए कुछ चीजें इजी हो जाती है, हम वहां पर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, किचन, वॉशरूम या ड्राइंग हॉल, कुछ भी हम एक्सटीरियर भी डिजाइन कर रहे हैं, अगर हमारे पास उसकी मेजरमेंट नहीं है ना, तो हमें उसको बनाना वहां पर स्केच से, वो भी तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। किस तरीके से उसकी लाइटिंग वर्क करेंगे, कैसे उसका एक रियलिस्टिक रेंडर हम वहां पर निकालेंगे, सेम टू सेम चीजें बनाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में कुछ एडवांस ट्रिक, कुछ टिप्स हम सीखेंगे कि कैसे उसकी मेजरमेंट हम करेंगे, कैसे परफेक्ट कैलकुलेशन हम वहां पर करेंगे, साथ ही एक परफेक्ट लाइटिंग वर्क कैसे हम करेंगे और एक रियलिस्टिक रेंडर हम कैसे निकालेंगे वहां पर। तो कंप्लीट चीज सीखेंगे, जिसमें कुछ एडवांस ट्रिक, कुछ टिप्स हम देखें, जिससे कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट हम लेकर आए स्केचअप में और उसको स्केच से हम क्रिएट करें, तो हमारे लिए हर एक चीज इजी हो जाए, कुछ भी डिफिकल्ट हमें ना लगे और किसी भी चीज को हम देखकर इजीली वहां पर हम बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास किसी भी चीज की इमेज होगी या उसकी डायमेंशन अगर प्रॉपर है हमारे पास, तो हम उसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं एक इमेज है मेरे पास, तो उस इमेज को मैं यहां पर लेकर आऊंगा। सबसे पहले उस इमेज को देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं उसके बारे में। देखिए, ये मेरे पास इमेज है, ये हमारा प्रोजेक्ट है आज का, जिसमें कि एक बड़ा बेडरूम है, हर एक चीज है इसमें। जैसे कि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, एक वॉशरूम है यहां पर, ठीक है। अब इसकी हमारे पास कोई भी मेजरमेंट यहां पर नहीं है। अब मेजरमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर तरीके से इसी तरह का डिजाइन हम यहां पर बना सके। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वॉशरूम है। अब वॉशरूम की अगर डेप्थ देखें तो हमारा ये बेड है 6x6 का, तो डेप्थ लगभग आपकी 6 फीट डेप्थ है। और इसकी जो विड्थ हम ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं हम, 4 फीट या 5 फीट हम इसकी विड्थ ले सकते हैं। अब इसके बाद ये एक वार्डरोब है, इसके बाद ये बीच में स्पेस भी है, तो लगभग हम 6 फीट के आसपास ये वॉशरूम से लेके ये इसमें वार्डरोब भी हमारी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, और ये 6 फीट का गैप हम लेंगे। इसके बाद ये लोअर पैनल्स के डिजाइन है जो हमारे वॉल तक, ऊपर रूफ तक मिले हुए हैं। इसके बाद ये बेड का एरिया 6x6 का बेड है, साइड में आपका 1.5 फीट का इधर स्पेस है, इधर भी ये जो साइड टेबल है। इसके बाद ये वार्डरोब है, ठीक है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो लगभग हम 20 to 22 फीट इसकी विड्थ लेंगे, और जो इसकी डेप्थ होगी हमारी इस रूम की, जो गहराई होगी, वो हम कितनी ले सकते हैं, वो लगभग हम इसकी 14 या 15 फीट हम ले सकते हैं। एक मोटी मोटी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर ली। अब इसको डिजाइनिंग करते हैं यहाँ पर अपने स्केचअप में, जिससे कि हम इजीली इसको देखिए। बाद में मेजरमेंट पहले हम प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से पीछे की साइड से इसको डिजाइन करते हुए चलेंगे। बाद में अगर हमें कुछ मेजर मान के चलिए कि हमें कुछ एरिया ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो हम बाद में उसको इजीली एडजस्ट वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम हमारा हुआ। अब ये स्केचअप मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वो इमेज चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, उस इमेज को देखकर इजीली अपनी यहां पर डिजाइनिंग में कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा विंडो पर डिफॉल्ट ट्रे, या आपने अपनी कोई ट्रे बनाई हुई है। इसके बाद हमें इसमें जाना है स्टाइल में जाने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमें क्लिक करना है वाटरमार्क सेटिंग पर। वाटरमार्क सेटिंग पर क्लिक करते ही प्लस वाला साइन है, ऐड वाटरमार्क, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जहां पर भी इमेज मैंने डाउनलोड की हुई है, ये मेरी इमेज है डाउनलोड की हुई है, मैं इसको यहां पर लेकर आ जाऊंगा। ये मेरी इमेज यहां पर आ चुकी है। इसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद पोजीशन इन द स्क्रीन। अब पोजीशन इन द स्क्रीन से क्या होगा, अब मुझे अपनी इमेज को जहां पर भी प्लेस करना है, मुझे लेफ्ट में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में, या राइट में करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट में या ऊपर टॉप में करूंगा, राइट टॉप में। अभी इमेज मेरी कितनी काफी छोटी है, इसको मैं देख के यहां पर डिजाइनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये स्केल वाला ऑप्शन है, इसको मैं स्केल कर सकता हूं। यहां से जितनी भी बड़ी मुझे इमेज चाहिए, ये मैं इसे इजिली उतनी बड़ी कर लूंगा। इसके बाद फिनिश पर क्लिक करूंगा, तो मेरी इमेज यहां पर सेट हो चुकी है। अब मुझे सारी चीजें अच्छे से क्लियर दिख रही है, और इसको देखकर मैं इजिली अपनी डिजाइनिंग यहां पर कर सकता हूं। अब इसके बाद जो हमने मेजरमेंट ली थी, अब मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पर एक फ्लोर लेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, फ्लोर का। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, और इसको लगभग हम क्या करते हैं, 22 फीट, हम 15
फीट का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लोर आ गया क्योंकि काफी बड़ा हमारा ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। इसके बाद जो फ्लोर है उसकी जो थिकनेस है हम यहाँ पर 4 इंच ले लेते हैं। ये हमारी फ्लोर की थिकनेस होगी, हमारा फ्लोर यहाँ पर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर देंगे। हमेशा स्टार्टिंग से हमें ग्रुप करते हुए चलना पड़ेगा हर एक चीज को। हम फ्लोर बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, वार्डरोब बना रहे हैं, वॉशरूम बना, जितनी भी चीजें हम डिजाइन करेंगे हर किसी को ग्रुप करते हुए चलना है। अब हम सबसे पहले इसमें वॉल अब बनाएंगे, ये हमने ग्रुप कर लिया है। अब सबसे पहले ये जो वॉशरूम वाली वॉल है ये बनाएंगे और इसके बाद जो बेड के पीछे वाली वॉल है इसको हम बने, लेकिन दोनों को अलग अलग बनाएंगे और अलग ही उसको ग्रुप करेंगे, एक नहीं बनाएंगे। जिससे कि वो क्या होगा, अगर हम एक साथ दोनों वॉल्स को क्रिएट करेंगे और जब ग्रुप करेंगे ना दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएंगी। कितनी बार चीजें क्या होती है, हमें डिजाइनिंग में क्या करना पड़ता है, काफी चीजों को हाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक चीज को पर्टिकुलर क्या करेंगे, उसको अलग से ग्रुप बना के चलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं टेप मेजरिंग टूल पर और यहां से 4 इंच की वॉल हम यहां पर ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पर जाने के बाद हम एक सेकेंड यहां से हम यहां तक, ठीक है, ये एक वॉल ले लेंगे। हम जाएंगे किस पे, पुश एंड पुल टूल पर और यहां से हम कितनी, इसकी हाइट जो हम लेंगे लगभग हम 10 फीट ले लेते हैं, अभी बाद में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे उसकी। ठीक है, 10 फीट की हाइट हो गई हमारी इस वॉल की। ठीक है, ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ये फ्लोर अलग हो गया और वॉल अलग हो चुकी है। इसके बाद वापस से टेप मेजरिंग टूल पर आएंगे और यहां से भी एक 4 इंच की वॉल हम ले लेंगे। हम जाएंगे अब रेक्टेंगल टूल पर और हम एक सेकेंड यहां से और यहां तक क्या कर देंगे, एक और वॉल क्रिएट कर लेंगे। पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और इसकी भी हाइट 10 फीट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर देंगे। अब देखिए इनको अलग अलग ग्रुप करने का बेनिफिट क्या हुआ हमें। अगर मान के चलिए कि मुझे फ्लोर को हाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा फ्लोर को, एडिट पर जाऊंगा और इसको अगर मुझे हाइड करना है तो मैं हाइड पर, इसको मेरा हाइड हो गया। अगर मुझे कुछ डिजाइनिंग ऐसी करनी थी कि मुझे नीचे हमें पड़ेगी इसकी रिक्वायरमेंट, हमें फ्लोर को हाइड भी करना पड़ेगा। अगर मुझे वापस से फ्लोर लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको अनहाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे ये वाली वॉल हाइड करनी है तो सिंपल उसी तरीके से एडिट पर जाऊंगा, हाइड कर दूंगा, तो मेरी वॉल ये हाइड हो चुकी है। ठीक है, वापस से मुझे लेकर आना है तो अनहाइड कर दूंगा, लास्ट या ऑल। ठीक है, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर कुछ हमें यहाँ पर कुछ एरिया की और रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम यहाँ पर उसको और बढ़ा सकते हैं, कम है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से हम हर एक चीज सिंपल स्टेप में समझेंगे, सिंपल वे में समझेंगे, जिससे कि हर एक चीज सिंपल वे में हमारी यहाँ पर क्लियर होती चली जाएगी और एक परफेक्ट डिजाइनिंग हम यहाँ पर कर पाएंगे। अब टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं। सबसे पहले इसकी जो हम वॉशरूम है इसकी जो चौड़ाई लेते हैं हम इसकी 5 फीट ले लेते हैं, 5 फीट, और जो इसकी डेप्थ है हम 6 फीट ले लेंगे। ठीक है, तो 5/6 का हमारा ये वॉशरूम यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पर और यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, वॉशरूम के लिए। अब जाएंगे पुश एंड पुल टूल पर और इसकी जो हाइट है हम कितनी लेंगे, इसकी 9 फीट ले लेंगे। अभी हम 9 फीट ही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर हमें फॉल रूफ भी बनानी है, उसके बाद फॉल सीलिंग भी डिजाइन करनी है, तो बाद में एडजस्ट वो इजीली हो जाए। देखिए हमें अंदर वॉशरूम में तो कुछ दिखाने नहीं, तो इसलिए मैंने क्या करा, पूरे का पूरा इसी तरीके से आपका 5/6 का ये पूरा ऊपर तक ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम जाएंगे टेप मेजरिंग टूल पर। हमें ये डोर के लिए भी यहाँ पर एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 4 इंच ले लेता हूँ इसको, और यहाँ से आपका जो वॉशरूम का साइज जो गेट होता है उसका 2 फीट, 2.5 फीट का गेट लगता है हमारा, तो 2 फीट 6 इंच। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो इसकी हाइट हम लेंगे वो कितनी लेंगे, हम 7 फीट ले लेंगे और एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ तक, एक यहाँ तक इसको हम एक गेट के लिए हमारा, बाद में हम इसको यहाँ पर गेट प्लेस कर देंगे और इसको हम 1 फीट ना अंदर की साइड ले लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये वॉशरूम यहाँ पर तैयार हो चुका है, गेट हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे इजीली। अब इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप करते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, हमें ये वार्डरोब यहाँ पर डिजाइन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, क्योंकि वार्डरोब का है प्रॉपर इसी तरीके से, उसकी जो विड्थ है ये आपकी 6 फीट, ये प्रॉपर उतनी बड़ी है। तो हम यहां से एक रेक्टेंगल लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, और जो इसकी डेप्थ है वो हम ले लेंगे 18 इंच। ठीक है, इतना काम हुआ। अब देखिए इसमें मैं आपको इमेज बड़ी करके दिखाता हूं।
यहाँ पर देखिए इसमें साइड में बॉर्डर्स भी हैं, एक तरीके से ओपन है, हम इसमें ग्लास भी लगा सकते हैं, लाइटिंग अंदर अपनी इजीली बाद में हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिजाइन करेंगे वो भी सिंपल तरीके से समझेंगे हम यहाँ पर। अब सबसे पहले ऑफसेट टूल पर चलते हैं और यहाँ से हम 2 इंच का एक ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, इतना काम हुआ। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से टेप मेजरिंग टूल पर और यहाँ से हम क्या करते हैं ना, हम सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। इस लाइन को हम किस पर चलेंगे, मूव टूल पर कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और इसको 2 फीट हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 फीट हमारी ये हो गई और इसके बाद इसी को हम यहाँ से 2 इंच ये ले लेंगे जिससे कि हमारे बॉर्डर यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल पर चलते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं कॉपी करने के लिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर करेंगे और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे 3 पार्ट में ये कैबिनेट यहाँ पर बन चुके हैं ऊपर वाले। ये देखिए मैं इमेज में अगर आपको दिखाऊंगा तो इसी तरीके से वो चीजें यहाँ पर हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ वापस से इस लाइन पर को सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल पर चलता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पार्ट में हमारे ये भी यहाँ पर बन चुके हैं। इसके बाद आप क्या करिए, सिंपल इस लाइन को और इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, मूव टूल पर चलिए, कंट्रोल प्रेस करिए, यहां से हम लेंगे, हम अब ना जो इसका देंगे बीच का बॉर्डर वो 1 इंच का हम देंगे। साइड में हमने 2 इंच प्रोवाइड करा है, बीच में हम देंगे इसको 1 इंच। ठीक है, तो इधर से 0.5 इंच। ठीक है, और इधर से हम देंगे इसको 1 इंच। अब ये किस तरीके से हमने करा है मैं उसको भी समझाता हूं। देखिए हमें क्या करना है, हमें इन कैबिनेट्स के को इक्वली हमें डिवाइड करना है। तो हमने क्या करा, हमें 0.5 इंच हमने इधर लिया है क्योंकि ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, इधर ले लिया और इसके बाद अब 0.5 इधर हो तो 0.5 हमें इधर भी लेना ना सेंटर लाइन से, तो हमने उसको 1 इंच लिया जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाए। बस ये ट्रिक होती है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इन लाइन्स को आप कर दो डिलीट, यहां से मतलब इरेज टूल की हेल्प से इनको इरेज कर दो आप। यहां से इसको इस तरीके से इरेज आप कर सकते हो और बाद में इजीली हम इसको सिंगल क्लिक में हमारी वार्डरोब बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे। हमने इसकी डेप्थ कितनी ली थी, 18 इंच, हम इसको 17 इंच ले लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल पुश एंड पुल टूल से क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, और आपकी वार्डरोब बनके तैयार होगी बहुत ही सिंपल स्टेप में। ठीक है, वॉशरूम हमारा बन गया और हमारी वार्डरोब भी बन गया। इस वार्डरोब को भी ट्रिपल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और मेक ग्रुप आप कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिजाइन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या डिजाइन करेंगे, अब ये देखिए लोअर पैनल्स हैं, ये बीच में जो डिवाइड का काम कर रहा है, मतलब इधर वाला एरिया जो वॉशरूम वार्डरोब का है वो ड्रेसिंग एरिया हो गया आपका और इधर ये हमारा बेडरूम वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो अब ये बीच में जो हमें स्पेस हमें प्रोवाइड करना है, हम इसको हम जाते हैं टेप मेजरिंग टूल पर और यहां से हम इसको ना 5 फीट ले लेते हैं। ठीक है, इतना एरिया, और यहां से हम क्या करते हैं, सिंपल यहां से एक लगभग 1 इंच का हम इसको ले लेते हैं, नहीं इसको हम लेंगे, हाँ इसको हम 1 इंच ले लेते हैं यहां से। ठीक है, ये आपके लोअर पैनल्स वाले डिजाइन बनाने के लिए। और हम जाएंगे अब यहाँ पर पुश एंड पुल टूल पर, रेक्टेंगल टूल पर, और यहां से एक रेक्टेंगल ले लेंगे, कहां तक, यहां तक। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारा हो गया इस तरीके से, और इसको अब यहां से क्या करेंगे, उठाएंगे और इसकी 1 इंच हम ले लेंगे यहां से। ठीक है, ये काम हुआ। इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना काम हुआ। इसके बाद क्या करना है, सिंपल अब देखिए अभी हमने ग्रुप का काम सीखा था, अब कंपोनेंट का देखेंगे, कंपोनेंट का काम कैसे होता है। सबसे पहले हम यहां से इसको, या हम एक काम करते हैं ना, इसकी ना थोड़ी सी इसकी विड्थ हम बढ़ा लेते हैं, इसके ग्रुप के अंदर गए और यहां से ना इसको हम 1 इंच और ले लेते हैं, इस थोड़ी सी उसकी थिकनेस हमें ज्यादा दिखे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हम टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे और यहां से 1 इंच ले लेंगे और एक रेक्टेंगल लेंगे, यहां से आपका यहां से यहां तक। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कंपोनेंट हम बनाएंगे।
ठीक है, कंपोनेंट हमने इसको बना दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको पिक करेंगे, यहां से कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और इसको यहां पर प्लेस कर देंगे और डिवाइडेड बाय हम इसको 30 करते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप से, या डिवाइडेड बाय 34, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे ये बन जाएंगे। अब इसकी हाइट हमें प्रोवाइड करनी है। देखिए अब क्या बेनिफिट मिला आपको इसका। अब इसको इस कंपोनेंट के अंदर गए और इसकी जो अब हाइट लेंगे, देखिए हाइट हमें कैसे लेनी है, हमने टोटल हाइट कितनी ले रहे हैं, हम 9 फीट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको लेंगे 8 फीट 10 इंच, ठीक है, जिससे कि 2 इंच का हम ऊपर भी, देखिए ये ऊपर है, इसको भी हम यहां पर डिजाइन कर पाए। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल इसको यहां, एक सेकेंड, इस वापस इसके अंदर गए हम और इसको लगभग हम कितना लेंगे, 8 फीट 10 इंच, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे और एक रेक्टेंगल इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बना लेंगे, ठीक है। पुश एंड पुल टूल पर गए और यहां से 2 इंच ये ले लेंगे और यहां से 4 इंच हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर आपको कर्व्स दिख रहे होंगे, मैं इमेज बड़ी करता हूं, देखिए ये कर्व आपको दिख रहा है ना, तो ये कर्व भी हमें बनाना पड़ेगा डिजाइन के लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर आर्क टूल पर चलते हैं अपना और एक ना हम यहां से और यहां पर इसको ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। और सेम यहां पर भी डबल क्लिक करोगे तो सेम ये यहां पर भी बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और यहां से इसको कर देंगे, तो ये कर्व हमारा है, देखिए यहां पर ये इसी तरीके से बन चुका है, ठीक है। और वापस से यहां पर भी हम क्या करेंगे, बस डबल क्लिक करेंगे और ये डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी ट्रिपल क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, मेक ग्रुप बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अलग था हमारा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर अलग है। तो एक काम हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम ये जो बेड के पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वॉल पर डिजाइन है, इनको हम डिजाइन करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं टेप मेजरिंग टूल पर और इसकी हाइट हम 4 फीट ले लेते हैं यहाँ पर, इतनी, ठीक है, 4 फीट हमने इसकी हाइट ले ली। और एक हम काम करते हैं, इसको लगभग 6 फीट का आपका बेड हो गया और 6, 7, 8, 9 फीट हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि 1.5 फीट का आपका ये साइड टेबल्स भी यहाँ पर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से हम इसको अभी 9 फीट ले लेते हैं, ठीक है, इतना। बाद में हम इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ से। अब चलते हैं किस पर, रेक्टेंगल टूल पर, और एक रेक्टेंगल इस पॉइंट से, ठीक है, परफेक्ट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और पुश एंड पुल टूल पर चलेंगे और इसको हम कितना ले लेंगे, हम इसको लेंगे 0.4 इंच, बस इतना, या इसको 0.1 इंच और हम बढ़ा लेते हैं हल्का सा, ठीक है, जिससे कि डिजाइनिंग हमारी एकदम परफेक्ट आए यहाँ पर। अब ये पीछे देखिए ग्रुप्स भी आपको दिख रहे होंगे, ये बेड के पीछे ये, ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको ना ये ऊपर बॉर्डर भी दिख रहा है, थोड़ा बाहर निकला हुआ, लगभग 0.2 इंच के आसपास हम इसको लेंगे। और ये ग्रुप्स देखिए किस टाइप से डिजाइन है, इनको भी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल किस टाइप से इन डिजाइन को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस लाइन को आप करो सिलेक्ट, किस पर जाना है, मूव टूल पर, कंट्रोल प्रेस करो कॉपी करने के लिए, और इसको एक सेकेंड, हमें वापस से इस लाइन को एक सेकेंड, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करो लाइन को, ठीक है। सबसे पहले मूव टूल पर जाओ, कंट्रोल प्रेस करो कॉपी करने के लिए और इस लाइन को ना यहां पर प्लेस कर दो और इसको आप लगभग 1, 2, 3, 4, 5 उसमें डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले हमें ये ग्रुप्स हमें इस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइन को सिलेक्ट करा, मूव टूल पर गए, कंट्रोल प्रेस करा और इसको जो सेंटर में हम प्लेस कर देंगे।
इसके बाद वापस से एक सेकंड, क्योंकि हमें सेम डिज़ाइन बनाना है तो हम इसको यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिज़ाइन ले लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करो और आप ये हमारी ये वाली लाइन, ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करके ये वाली लाइन, ठीक है। मूव टूल पर जाओ, अब इनका सेंटर देखो, सेंटर कहाँ पे आ रहा है, ये सेंटर हो गया। वापस से मूव टूल पर जाना है, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे ना इनके बीच में थोड़ा गैप्स, हमें जो ग्रूव है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना है, तो हम इसको 12 mm दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। और इसी के बाद सिंपल, अब क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल इधर से भी हम इसको यहाँ पर 12 mm का ही दे देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव टूल पर जाओ, कंट्रोल प्रेस करो और यहाँ पर, ठीक है, इतना। और एक लाइन हम यहाँ पर भी हम बीच में भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इसी टाइप से। तो हम सिंपल इस लाइन को सिलेक्ट करा, मूव टूल पर गए और यहाँ से इसका सेंटर देखते हैं कहाँ पर है, ये सेंटर है, और यहाँ से इधर से 12 mm, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इतना काम हुआ। अब एक काम हमें और करना पड़ेगा। ऊपर देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर मैं दिखा रहा था आपको, ये देखिए है ना, ये थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, थोड़ा सा हम सिंपल पुश एंड पुल टूल पर चलते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हैं, जिससे कि वो बॉर्डर हमारा बन जाए। और इसको हम कितना लेंगे, इसको हम लगभग 0.5 इंच ले लेते हैं हाइट में। और यहाँ से एक सेकेंड, मुझे इरेज टूल की हेल्प से पहले इनको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से इन लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से। तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, जब भी आप एकदम परफेक्ट चीजें यहाँ पर डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, इतना। और इसके बाद इसको हल्का हम करेंगे 0.2 इंच बस। ठीक है, और हमारा ये इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेड के पीछे कुछ ऐसा ही डिजाइन है। और इसके बाद इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर देंगे। इतना काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये वॉल वाला डिजाइन भी है, इसको भी हम डिजाइन करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे। सिंपल वही स्टेप है हमारा यहाँ पर। सबसे पहले हम चलते हैं रेक्टेंगल टूल पर और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको यहाँ तक हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको 0.2 इंच हम ले लेंगे। ठीक है, और ये वॉल्स पर हमें डिजाइन बनाना है 1 2 3 4 5 डिजाइन हमें क्रिएट करने हैं। और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और यहां पर प्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसके बाद इन लाइंस को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और इनके बीच में हम 10 mm का ये गैप प्रोवाइड कर देंगे जो ग्रूव है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल अब हम चलते हैं पुश एंड पुल टूल पर। अभी हमने नीचे भी ग्रूव हमने प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करा है, इसको हम कितना 0.1 इंच। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सब में इसी तरीके से हम कर देंगे यहाँ पर ये। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इनके बीच में भी हमें करना है। और सिंपल सबसे पहले इसके हम ग्रुप के अंदर आएंगे, पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और इसमें हम करेंगे 0.2 इंच का। ठीक है, इसके भी इसी तरीके से और इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। और इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर देंगे। हमारी जितनी भी डिजाइनिंग वाला पार्ट था हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है इजीली। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अब हमें देखिए, हमने वॉशरूम क्रिएट करा, हमने वार्डरोब बनाई यहाँ पर, इसके बाद ये लोअर पैनल्स के डिजाइन बना, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। टाइम हमें किस में लगा, ये वॉल के पीछे इस टाइप के वॉल डिजाइन बनाने के लिए। देखिए काफ़ी चीज़ें कितनी होती है ना, हमें देखने में लगती है यार इसको डिज़ाइन करेंगे, ये भी डिज़ाइन करेंगे,
वो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसको डिजाइन करना काफी इजी होता है, और जो हमें सिंपल लगता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में काम करो तो आप इजीली उसको डिजाइन वहां पर कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ना बेड लेकर आ जाते हैं। इसके बाद ये वोड्रो यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा वोड्रो को भी ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए वोड्रो आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, वोड्रो हमारी बाहर नहीं है, एक होता है ना वॉल के बाद है, ये वॉल के पीछे की साइड है। मतलब ये डिजाइनिंग जो रूम है उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो वॉर्डरोब है वो वॉल के पीछे की साइड है, जो उसका अंदर डेप्थ वाला पार्ट होता है वो बैक साइड है, ठीक है। लेकिन जो डोर्स है वो हमारे कहां पर है, वॉल से थोड़े से आपको लगभग 2 या 3 इंच के आसपास बाहर है, ठीक है। उसको भी हम डिजाइन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेड लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे कि इसको भी हम इजिली यहाँ पर डिजाइन कर पाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम हम करते हैं, ये जो हमारा वॉल है इसकी हम यहाँ पर पहले इसको बढ़ा लेते हैं। हम एक सेकेंड, इसको हम 5 फीट ले लेते हैं, बाद में एडजस्टमेंट हम कर लेंगे बाद में, और इसको भी हम इतना ही, ठीक है। ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये बेड लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम चलते हैं 3D वेयर हाउस पर, और यहां पर हम सर्च करते हैं बेड। अब देखिए बेड आपको यहां पर काफी मिल जाएंगे। अब सिमिलर आपको चाहिए, सिमिलर मिल जाएंगे, सेम भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम 3D वेयर हाउस से ही डिजाइनिंग करते हैं तो वहीं से प्लेसमेंट करते हैं, तो सिमिलर भी मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यार नहीं मिलता जुलता मिल जाए तो ठीक है, वरना सेम चाहिए तो सेम के लिए आपको ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। इसमें आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो हम क्या करते हैं, कुछ सिमिलर देखते हैं। ये बेड है, थोड़ा सा सिमिलर है, साइड में साइड टेबल्स भी, हम चाहे तो साइड टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमें मिल रही है हम उसको इजीली वहां पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वरना डिजाइन करना काफी सिंपल है, इजीली हम उसको डिजाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मेरे पास बेड आ गया। अब इस बेड में आप एक चीज देखोगे तो हमारे ना बेड के पीछे ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, जो सिराना हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर जाएंगे, इस वाले पार्ट को ना हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद इस वाले पार्ट को मूव टूल की हेल्प से इसको मूव करेंगे यहां तक, ठीक है, ये वाला पार्ट। और इसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, किस पर जाएंगे, रोटेट टूल पर, इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे यहां से। अब मूव टूल पर आएंगे और इसको यहां पर लेंगे पहले, और इसकी अब प्लेसमेंट हम कर लेंगे यहां पर, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट हम कर लेंगे यहां पर इतना। अब साइज में थोड़ा सा बेड हमारा यहां पर बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको जो साइड टेबल्स है बस इसके अलाइन हमें करनी पड़ेगी, तो इसको क्लिक करेंगे, स्केल टूल पर जाएंगे और इसको हम सिंपल यहां पर ले लेंगे इतना, ठीक है, हल्का सा, और हम अंदर की साइड इसको ले लेंगे, एक सेकेंड, बस, ठीक है, इतना। ये चीज होगी हमारी। अब इसके बाद ये कारपेट भी हम लेकर आ जाते हैं, तो विंडो पर चलते हैं 3D वेयर हाउस, और ये कारपेट हम देखते हैं। यहां पर हम सर्च करते हैं कारपेट, और कुछ इस टाइप की कारपेट हमें चाहिए, तो हम इसको देख लेते हैं। हमें कुछ ये ऐसी चाहिए, व्हाइट वाली है ना, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कारपेट यहां पर आ चुकी है, और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे, ठीक है, इस साइज के अकॉर्डिंग। स्केल टूल पर जाएंगे और इसको स्केल कर लेंगे हम यहां पर कुछ इस टाइप से, हल्का सा, और यहां पर, और इसको अब क्या करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, और इसको जहां तक भी हमें इसको करना है ये कर लेंगे इतना, और पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे, और सबसे पहले सिलेक्ट करो, पुश एंड पुल टूल पर जाओ, ये नहीं हो सकती, ठीक है, इतना ही रहेगा ये इसका। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इस बेड को लेते हैं और हल्का सा इसको ऊपर की साइड मूव कर देंगे यहां से, बहुत ही, एक सेकेंड, इतना, ठीक है। ये कुछ ज्यादा हो गया आपका, थोड़ा सा और नीचे की साइड इसको, बस कुछ इस टाइप से, ठीक है।
और इसको ये थोड़ी सी ना, ये थोड़ी मोटी है इसमें, और ये ना पुश एंड पुल टूल की हेल्प से ये हो भी नहीं रही, तो इसको ना हम करते हैं यहाँ से डिलीट, हम कुछ और लेकर आते हैं, क्योंकि कारपेट इतनी मोटी नहीं होती। ठीक है, वापस से हम किस पर जाएंगे, विंडो पर जाएंगे, 3D वेयर हाउस पर जाएंगे और सर्च करते हैं कारपेट अपनी, और कुछ कारपेट तो कुछ और डिज़ाइन हम ले सकते हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं यही हमें लेना है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेंगे, और इसको हम, ये एकदम परफेक्ट है आपकी, इसको प्लेस कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और अब इसको स्केल कर लेंगे हम सिंपल। एक सेकंड, एक सेकंड, सिलेक्ट करेंगे और इसको सबसे पहले स्केल कर लेते हैं हम इतना, बाद में इसकी प्लेसमेंट करते हैं हम इतनी। ठीक है, कुछ इसी टाइप से। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी और आगे ले लेते हैं बस, और इसको अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव टूल से थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड ले लेंगे, हल्की नीचे, देखना कि स्पेस ना हो ज़्यादा, हल्का सा और नीचे इसको ले लेंगे बस। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब जो हमारा बेड था, सिंपल क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव टूल की हेल्प से इसको नीचे की साइड हम ले आएंगे बस। ठीक है, कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा बस, एकदम ठीक। ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी हमारी प्लेसमेंट हो चुकी है। अब ये वॉर्डरोब हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वॉर्डरोब डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे और हम सिंपल कहाँ से, यहाँ से इसको, इसकी जो विड्थ है हम ले लेते हैं लगभग 3 फीट। ठीक है, 3 फीट हमने ये ले ली, और इसकी हाइट हमारी कितनी रहेगी, हमारी सेम 9 फीट। ठीक है, इतना। अब जाएंगे किस पर, रेक्टेंगल टूल पर, और इसको सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, वॉर्डरोब हो गई हमारी ये, और इसको हम लगभग यहाँ से हम ना इसको 2 इंच ही बाहर लेंगे, कुछ इस टाइप से, क्योंकि हमें डोर्स दिखाने, देखिए इमेज में हम दिखाऊं मैं आपको, तो हमें खाली बाहर थोड़ा दिखाना है, ज़्यादा भी नहीं दिखाना। ठीक है, वापस से अपनी डिजाइनिंग पर चलते हैं, 0.2 इंच। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंस अगर पड़ेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब चलते हैं किस पर, ऑफसेट टूल पर, और सबसे पहले बॉर्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2 इंच ले लेंगे। ठीक है, 2 इंच हमने ये लिया, और एक काम और करते हैं, इस नीचे आपका ज़्यादा है तो इसको ना लाइन को सिलेक्ट करो, मूव टूल पर जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, और इसको 1 इंच और ले लेते हैं, और ये वाली लाइन हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इतनी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इस लाइन को करो सिलेक्ट, किस पर जाना है, मूव टूल पर, कंट्रोल प्रेस करो कॉपी करने के लिए, और इसको यहाँ पर प्लेस कर दो डिवाइडेड बाय 2, और इसके बाद ये ग्रुप में थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल पर चलते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं 5 mm, और इधर से भी 5 mm। एक सेकेंड, इसको करो सिलेक्ट, मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और इधर से भी, सॉरी हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी ये 10 mm, मैंने उसको पहले 5 लिया था, क्योंकि बीच में सेंटर लाइन हमारी 5 mm की है ना, मतलब जो सेंटर में हमने उसको लिया है। ठीक है, ये हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, तो ये साइड में भी ग्रुप्स हैं आपके ही, तो इन ग्रुप्स को भी हम यहाँ पर दे देते हैं। तो इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव टूल पर जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, और इधर से हम इसको देंगे 8 mm, और इधर से भी इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव टूल पर जाओ, कंट्रोल प्रेस करो, और इधर से भी इसको देंगे हम 8 mm। ठीक है, और इसके बाद काम हमारा बन चुका है। वैसे इन सबसे पहले इस बॉर्डर को ना थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालेंगे, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा,
तो इसको हम लगभग कितना मामूली सा हम इसको लेंगे 0.1 इंच, ठीक है बस। और इसके बाद जो ये ग्रूव है आपका यहाँ पर, ये इसको भी हम 0.1 इंच लेंगे, ठीक है। इसको भी इतना ही और इसको भी इतना ही। तो ये वार्डरोब भी हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। जितना भी हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट था ये बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद ये जितनी भी गाइड्स है हमारी, ये इनको डिलीट ऑल गाइड्स हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बनाना है उसको हम देखते हैं। इसके बाद हम अपना ये वॉशरूम का जो डोर है इसको लेकर आते हैं। तो वो चलते हैं विंडो पर, 3D वेयरहाउस पर, और यहाँ पर सर्च करते हैं डोर। तो डोर हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ सिमिलर भी मिल जाए, बाद में कलर तो हम उसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये डोर आ गया हमारा। सबसे पहले इस डोर को यहाँ पर रखते हैं और इसको प्लेस करते हैं मूव टूल पर, और इसको यहाँ पर हमने प्लेस कर लिया। और स्केल टूल की हेल्प से सबसे पहले इसको स्केल कर लेते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा डोर यहाँ पर लग चुका है। इतना काम कंप्लीट। इसके बाद देखिए ये हमारा, ये देखिए ये टेबल है आपकी, ये ठीक है। ये हम इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको हम डिज़ाइन ही करेंगे, ठीक है। समझेंगे इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है, हम टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं। इसकी जो विड्थ है हम यहाँ से कितनी 5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम 1.5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। इतनी रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले लेंगे। और इसकी जो हाइट है हम इसको ले लेते हैं लगभग 4 फीट ज़्यादा हो जाएगी, 3 फीट ही ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इमेज जूम करके देखते हैं। पहले तो ये बॉर्डर्स हमारे यहाँ पर, ये इनको बॉर्डर को हम बना लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें ना सबसे पहले हम ऑफसेट टूल पर जाएंगे और यहाँ से ना 2 इंच का ये बॉर्डर ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और एक काम और करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको डिवाइड करना है हमें 3 पार्ट में, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। इसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं ऑफसेट टूल पर, ठीक है। और एक ऑफसेट हम यहाँ से ले लेते हैं, कितना 2 इंच का 1 सेकेंड 2 इंच का, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस टाइप से। और इसके बाद ना ये वाली लाइन, ये लाइन और आपकी ये लाइन, ठीक है। मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और इसको 12 mm का ये ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। ग्रुप प्रोवाइड करने से क्या हुआ, अब देखिए मैं इस लाइन को हमने बनाई थी, इनको ना हम इरेज ही कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि पल्ले का डिजाइन ना आपका पूरा इसी टाइप से यहाँ पर शो हो जाएगा, उभरता हुआ थोड़ा सा। और पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और इसको लगभग कितना, इसको 0.5 इंच हम अंदर की साइड ले लेंगे, जिससे कि ये आपका परफेक्टली ग्रूव आपको दिखाई देगा, एक डोर का डिजाइन आपको यहाँ पर दिखेगा। और इसके बाद जो आपके ये वाले डिजाइन है, इसको हम 0.2 इंच बाहर की साइड ले लेंगे इस टाइप से, ठीक है। और इसको, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप का डिजाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। आपकी जो यहाँ पर टेबल है ये भी बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो जितना भी, और सबसे पहले इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर लेंगे। तो हमारा जितना डिजाइनिंग का पार्ट था वो हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मटेरियल हम प्लेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और 3D मॉडल जो चीजें हमें प्लेस करनी है वो हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हमारा फॉल सीलिंग का काम यहाँ पर बच जाएगा। अब हम अपनी यहाँ पर फॉल सीलिंग डिजाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम ये जो वॉल हमारी हमने 10 फीट हाइट ली थी, हम इसकी 1 फीट हम इसको ना नीचे ही कर देते हैं इसके लेवल में, ठीक है। और इसके बाद इसको भी 1 सेकेंड, इसको भी इतना ही ले लेंगे, ठीक है। अब हम अपनी सीलिंग डिजाइन करेंगे। अब सीलिंग कैसे डिजाइन करनी है वो देखते हैं। अब सबसे पहले रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, एक यहाँ से
और यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल हमने ले लिया। अब थोड़ा सा अब इसको कैसे डिजाइन करेंगे हम, इसको सबसे पहले हम हल्का सा ठीक है कुछ इस टाइप से। अब वापस से इस पर आते हैं। सबसे पहले इसकी जो हम लेते हैं मतलब जो हाइट, हम इसको 6 इंच ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि फॉल सीलिंग हम अपनी थोड़ी सी इसको हल्की सी और बढ़ा देते हैं 2 इंच इस टाइप से। अब देखिए सीलिंग हमें कैसे डिजाइन करनी है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इधर तो हमारी वॉल है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बीच में हमें ये स्पेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम पुश एंड पुल टूल पर चलते हैं, इधर से इसको 4 इंच हम ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 4 इंच हमने इसको इधर ले लिया। अब ये देखिए ये अलग पार्ट है, ये एक तरीके से अलग डिजाइन है हमारा यहाँ पर। तो इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे उसको हम समझते हैं। अब क्या करते हैं, टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ से ना सबसे पहले हम इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हम इसको यहाँ से ले लेते, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, और इसको लगभग हम ये लाइट के यहाँ तक ही हम ले आते हैं इसको। ठीक है, कुछ यहाँ तक इतना, और यहाँ से तो हमारा ये बॉर्डर आ ही जाएगा, और इसको ना यहाँ से भी हम इसको इतना ही ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक काम हुआ। इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल टूल पर, और एक रेक्टेंगल हम कहाँ से, हम यहाँ से नहीं, पीछे हमें इधर से भी लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, हम वापस से टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं, और हमें यहाँ से भी इसको सेम हम ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब चलते हैं टेप में उस पर रेक्टेंगल टूल पर, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, इतना काम हुआ हमारा, और इसको लगभग हम कितना 4 इंच अंदर ले लेते हैं, इतना ये वाला पार्ट। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और इस वाले पार्ट को इसको थोड़ा सा हम इसको 2 इंच और अंदर लेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं किस पर, टेप मेजरिंग टूल पर, और यहां से ना हम इसको 2 इंच, ठीक है, 2 इंच यहां से, और 2 इंच यहां से, टू इंच यहां से। ठीक है, ये हमारा बन चुका है यहाँ पर। ये अब क्या करना है, सिंपल रेक्टेंगल टूल पर चलना है, और एक रेक्टेंगल हम यहां से, एक सेकेंड, रेक्टेंगल टूल पर चलने के बाद एक रेक्टेंगल यहां, एक सेकेंड, यहां से यहां तक। ये हम पेंसिल टूल पर चलते हैं, एक पेंसिल टूल की हेल्प से एक यहाँ तक। ठीक है, और इसको क्या करेंगे इसी तरीके से ना, जैसे ये वाला पार्ट है आपका, इसको थोड़ा अंदर की साइड हम कितना 4 इंच हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, पेंसिल टूल से इस वाले पार्ट को, एक सेकेंड, हल्का सा यहां से, और एक सेकंड, मैं ना इस वॉल को हाइड कर देता हूँ सबसे पहले। इस वॉल की वजह से क्या हो रहा है ना, हम इसको नहीं कर पा रहे। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में आपको, हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें हाइड करनी पड़ सकती है ये, और इसको भी हम ना यहाँ से अभी के लिए हाइड करते हैं। पहले मैं इनको डिज़ाइन कर लूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपल वे में।
अब देखिए, अब हमें चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। एक हम कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, लगभग ये हमने कितना लिया था, इसकी एक मेजरमेंट, या हम पुश एंड पुल टूल पर चलते हैं, ठीक है, इस टाइप से बॉर्डर हमारा ये बन चुका है। और इसके बाद इधर से भी हम इसको इसी तरीके से ले लेंगे। पेंसिल टूल पर जाएंगे वापस से, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी इतना ही ले लेंगे। अब हमारा बचा ये वाला पार्ट खाली, और इसको भी यहाँ से, और इसको एक सेकेंड यहाँ तक, ये इतना हो गया। इसको हम यहाँ से ये डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी पुश एंड पुल टूल से अंदर हम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये फॉल सीलिंग वाला पार्ट यहाँ पर डिजाइन हो गया। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सिंपल ऑफसेट टूल पर चलते हैं, और इसका ना यहाँ से एक ऑफसेट लेते हैं हम, लगभग कितना, हम लेते हैं 2 फीट इतना एरिया, या हम थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया इसको, तो हम इसको लगभग 1 फीट 6 इंच हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, सीलिंग का। और इसकी जो हाइट है, जो इसकी डेप्थ है, हम इसको इतना ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये सीलिंग वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन हो गया है सिंपल वे में। इसी तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसमें लाइटिंग वगैरह हम अपनी परफेक्ट तरीके से हम लगा सकते हैं। एक काम हमें और करना पड़ेगा, क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये वॉल हमें लानी है ना, तो वॉल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम चलते हैं इस रूफ के अंदर। सबसे पहले तो इसी को ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्या करना है, मेक ग्रुप हम कर देंगे। और इसको ग्रुप के अंदर जाने के बाद सबसे पहले टेप मेजरिंग टूल से हम इसको यहाँ पर, ये कितनी 4 इंच की वॉल है हमारी, ये रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल, पुश एंड पुल टूल, और यहाँ तक ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी चीज़ें। और इसके बाद जो भी चीज़ें हमने हाइड की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे और अनहाइड कर देंगे ऑल को। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर ये आ चुकी हैं। तो जितना भी डिज़ाइनिंग का पार्ट था वो हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब थोड़ा सा जो पेंटिंग वगैरह हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। तो हम चलते हैं 3D वेयर हाउस पर और कुछ वॉल आर्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल आर्ट के लिए वॉल आर्ट हम सर्च करते हैं और हम देखते हैं कुछ इस टाइप की पेंटिंग हमें यहाँ पर मिल जाए। कुछ हम इसको ले सकते हैं या इसको वहाँ पर हम प्लेस कर लेंगे, ठीक है। ये वाली हम यहाँ पर लगा लेंगे इसको। और सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे मूव टूल से हल्के यहाँ पर, सबसे पहले इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, इतना। और इसके बाद हल्की सी यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ऊपर, ये वाला, ठीक है। ये वॉल आर्ट हो गई हमारी यहाँ पर ये परफेक्ट तरीके से। अब एक हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ देखते हैं सिमिलर हमें मिल जाए। तो कुछ और देखते हैं हम यहाँ पर क्या और बेस्ट लग सकता है। हम ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सेम है वैसे तो, एक बार इसको प्लेस करके देखते हैं। नहीं, ये थोड़ी सी, अगर हम चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री। हाँ, इसको हम लगा सकते हैं इजीली, ठीक भी लग रही है देखने में।
और इसको मूव टूल की हेल्प से इसको मूव करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे सबसे पहले, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर, और इसको हल्का सा साइड में, ये पार्ट, ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा उधर कर दिया, ये ठीक है, इतनी प्लेसमेंट है वैसे तो इसकी, कुछ इसी तरीके से है ये, थोड़ी सी हम और ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस लाइन से इधर है हमारे यहाँ पर, ये इतना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर हो चुकी हैं। अब कुछ लाइट्स हम देखते हैं यहाँ पर, कुछ हम चलते हैं कियोस्कोसमोस पर, यहाँ पर हम लाइट देखते हैं कि इस टाइप की लाइट हमें मिलती है क्या। हम चलते हैं किस पर, 3D मॉडल्स, ठीक है, और हम सर्च करते हैं यहाँ पर लाइट, और हम लाइट में देखते हैं यहाँ पर कुछ, अगर इस टाइप की लाइट हमें मिलती है या कुछ और हम प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। जरूरी नहीं देखिए सेम आपको लाइट लगानी है, सिमिलर लाइट्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। हम वो देखते हैं पहले, सिमिलर लाइट या सेम हमें मिल जाए तो ज़्यादा परफेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर, है ना, हमें बस देखने में थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए हमारे मॉडल में। इस लाइट को हम देखते हैं यहाँ पर लगा के कैसी लगती है, बाद में स्केल होगा तो स्केल भी हम कर लेंगे इसको। हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको सबसे पहले तो हमें स्केल ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइज में इसको हल्की छोटी हम करेंगे, और इसको सबसे पहले हमें इसकी प्लेसमेंट, मूव टूल पर चलते हैं और इसको प्लेस करते हैं थोड़ा आगे की साइड यहाँ पर, कुछ इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे इसको हम। और सेम हमें कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जहाँ पर भी हमें इसको प्लेस करना है कंट्रोल प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पर हम इसको लेकर आ जाते हैं, बस, ठीक है। तो ये लाइट भी हमारी यहाँ पर ये लग चुकी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और हमें क्या चाहिए, कुछ यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए पहले, सबसे पहले एडिट पर चलते हैं और डिलीट ऑल गाइड्स कर देते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए चीज़ें यहाँ पर, हम देखिए लाइटिंग वगैरह हम अभी देखते हैं किस टाइप से हमें करनी है। हम वापस से कियोस्कोसमोस पर चलते हैं, हम चलते हैं 3D मॉडल्स पर, और हमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, एसेसरीज में डेकोरेटिव आइटम्स में हम देखते हैं, हम ये प्लेस कर सकते हैं, स्केल में इसको हम कर लेंगे, या हम इस पर ना हम चलते हैं विंडो पर 3D वेयरहाउस पर, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, हम इसको ले लेते हैं सबसे पहले, इसको यहाँ पर रखते हैं, इस ग्रुप के अंदर जाएंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है, हमारे पास हमारा मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। और रोटेट टूल से इसको सबसे पहले 90 डिग्री रोटेट करते हैं, मूव टूल पर चलते हैं और यहाँ से इसको हम प्लेस कर लेंगे, ठीक है, आपका ये मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, वापस से विंडो पर चलते हैं 3D वेयरहाउस, और क्या चीज़ें हम यहाँ पर ले सकते हैं वो हम देखते हैं। हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम सबसे पहले तो यहाँ पर रखते हैं, रोटेट टूल से 90 डिग्री रोटेट करते हैं और मूव टूल से सबसे पहले इसको यहाँ पर प्लेस कर, एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, ठीक है। और भी कुछ हमें रखना है तो एक चीज़ और रख लेते हैं हम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लांट,
ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे की साइड यहाँ पर, और इसे स्केल टूल की हेल्प से इसको स्केल कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ से भी, और अब हल्का सा इसे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो प्लेसमेंट हमने कर ली है ज़्यादातर अपनी सारी चीज़ों की। और क्या रह गया हमारा, ज़्यादातर हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें मटेरियल लगाने की। अब मटेरियल कैसे लगाएंगे उसको हम देखते हैं। अब एक बार ना इसका पहले रेंडर निकाल के देखते हैं हम कि रेंडर कैसा रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, हम चलते हैं और इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है। अभी तो कोई मटेरियल हमारा यहाँ पर प्लेस नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारा क्या आ रहा है, ये रेंडर आ रहा है। सारी चीज़ें उसी तरीके से प्लेस हैं। ठीक है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अभी थोड़ा मटेरियल हम इसमें प्लेस करेंगे। जितने भी 3D मॉडल्स थे, देखिए किस टाइप से आपको ये पेंटिंग और ये आपने हमने झूमर लगाया था, तो किस टाइप से आपको चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। ये पीछे वार्डरोब भी आपकी उसी तरीके से है। ये आपका जो वॉशरूम हमने डिज़ाइन किया था, ये टेबल हमने डिज़ाइन की थी 3D वेयर हाउस से, तो हमने लेकर आए थे पेंटिंग, ये 3D मॉडल्स थे। तो इस टाइप से आपको चीज़ें दिख रही हैं। फॉल सीलिंग भी आपको दिख रही है उसी तरीके से। मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड से दिखाता हूँ। देखिए फॉल सीलिंग भी एकदम परफेक्ट है। अभी लाइटिंग वगैरह होगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी देखने में। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज अभी के लिए, और हम इसमें ना कुछ मटेरियल हम प्लेस कर लेते हैं जिससे कि और भी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर लगेंगी। हम क्या करते हैं, हम अपना वीरे ओपन करते हैं सबसे पहले तो, और वीरे ओपन करने के बाद हम अपना कियोस्कोसमोस ओपन करते हैं। हम यहीं से इसमें मटेरियल प्लेस करेंगे, और सबसे पहले मटेरियल पर चलते हैं और सर्च करते हैं वुड। ठीक है, वुड के लिए मटेरियल कुछ कुछ इस टाइप की शेड हमें चाहिए। मटेरियल के लिए हमें मिल जाएगी। हम देखते हैं, इसमें सर्च करेंगे तो हमें कुछ इसी टाइप का भी मिल जाएगा यहाँ पर। ये कुछ इस टाइप से, लेकिन थोड़ी सी बड़ी शेड है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सेम ही मटेरियल आपको लगाना है। आपको मेन चीज़ है कि आपको डिज़ाइनिंग करनी आनी चाहिए। चीज़ों को देखकर, आपको जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो देखकर आप सेम टू सेम बना पा रहे हो नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपकी परफेक्ट है तो मटेरियल तो आप जैसा मन चाहो वैसा आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ मटेरियल आपका इस टाइप से तो इसमें नहीं है। हम चाहे तो एक बार इसको डाउनलोड करके देखते हैं मटेरियल को। थोड़ा सा इसी टाइप से लग रहा है देखने में, और इसको अपने वीरे में लेकर आते हैं। और वीरे में लाने के बाद जहाँ पर भी हमें इसको प्लेस करना है उसको सेलेक्ट करो, और इसको अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो। देखिए कुछ इस टाइप का, इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में। कुछ और मटेरियल हम लगा लेंगे यहाँ पर। हम लेकर आते हैं कुछ ये वाला मटेरियल लेते हैं हम, हल्का। ठीक है, वीरे में लेकर आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्शन। ये देखिए कुछ इस टाइप से देखने में लग रहा है। थोड़ा सा हमें इसमें ब्राउनिश चाहिए तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये बहुत परफेक्ट लगेगा आपका इसमें। इसको सिलेक्ट करा और अप्लाई टू सिलेक्शन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। ठीक है, और इनके लिए हमें जो लोअर पैनल्स है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा हमें डार्क चाहिए इसके लिए, तो डार्क हमारे पास थे ऊपर या नीचे, हम देखते हैं इसको। ये वाला हम लेंगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि डार्क है थोड़ा। अब देखिए हमें एक कंपोनेंट है हमारा ये, तो हम क्या करते हैं, एक पर हम करेंगे जिससे कि हम इजीली उन सब पर मटेरियल अपना लगा सकें। ठीक है, इस टाइप से हो गया हमारा ये सारा, और इसको क्या करेंगे, सिंपल अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, तो मटेरियल हमारा ये 1 सेकेंड लग जाएगा, और इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसी तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्शन हम कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस वार्डरोब के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो हम इसके लिए हमारा ये मटेरियल हम लेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा ही मटेरियल आपका था। इसको सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट को और अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये वाला।
और इसके लिए हम सेम सही मेटल हम ले लेते हैं। वैसे तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसके और इसके नाम सेम लेते हैं मेटल, इसके लिए और इसके लिए हम सेम मेटल हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा सा आपका कलर सेम सही था वैसे तो। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको भी थोड़ा डार्क शेड हमें देनी है ना, तो कुछ ऐसा ही सिमिलर मेटेरियल देखते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। इसके लिए हम थोड़ा ग्लोसी में हम देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेकर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, अब आपका थोड़ा सिमिलर हो जाएगा ये मटेरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। इसके बाद वॉल के लिए हम देखते हैं। अब चलते हैं कियोस्कोसमोस पर, और वॉल के लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें कैसा चाहिए, मटेरियल और वॉल पेंट हम देखते हैं। थोड़ा सा हमें पीछे तो चाहिए थोड़ा ग्रीन, आपका ग्रे या ग्रीन कलर का कुछ शेड है, मैं इसको देखता हूँ। थोड़ा सा आपका ग्रे और ग्रीन की शेड सी है, इसको हम देखते हैं ये देखने में कैसा लगेगा हमारा। थोड़ा हम ये वाला लेते हैं यहाँ पर, बाद में हम चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस वॉल को, और इसको अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा फैब्रिक, ये थोड़ा फैब्रिक का है आपका। फैब्रिक में हमें चाहिए ये वाला थोड़ा कलर। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई टू सिलेक्ट। इसके बाद इस वॉल के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वापस से वॉल पेंट ही हम देखते हैं। वैसे तो हम बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लुमियन में जाएंगे। ठीक है, वहां पर हम इसमें प्रॉपर मटेरियल लगाएंगे और लाइटिंग वर्क करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, देखिए स्केचअप में ना हमें मटेरियल लगाकर चलना पड़ेगा, और अलग अलग मटेरियल हमें लगाना है। क्यों? क्योंकि लुमियन में ना अगर मैं यहाँ पर अलग अलग मटेरियल क्यों लगा रहा था इन सब में, अगर मैंने इस वार्डरोब पर एक मटेरियल लगाया और इस वार्डरोब पर और ये वार्डरोब आपकी होकर और ये लोअर पैनल्स पर सेम ही मटेरियल मैंने लगा दिया ना, तो अगर मुझे इसका चेंज करना है तो ऑटोमेटिक इन सब का चेंज करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमें लुमियन में मटेरियल लगाना है, कि मान के चलिए हमने यहाँ पर अपना मॉडल अब क्रिएट किया और मटेरियल का काम ना हमें फाइनल में हमें लुमियन में करना है, तो अपनी हर एक चीज को डिफरेंट मटेरियल हमें यहाँ पर लगाकर चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि स्केचअप में हमें मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा मटेरियल हमने लगाया है। डिफरेंट जहाँ पर सेम है वहाँ पर सेम रख सकते हो, लेकिन जहाँ पर डिफरेंट मटेरियल आपको वहाँ पर लगाना है तो आपको डिफरेंट ही लगाना पड़ेगा अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में, वरना वो सेम मटेरियल को जहाँ पर भी वो होगा उसको वो चेंज कर देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये मटेरियल है, अब ये सेम मटेरियल मुझे इस वॉल पर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये मटेरियल है, एक सेकेंड, ये मटेरियल मैं पिक करूंगा। ठीक है, और इस वॉल पर मैं लगा दूंगा अपनी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा ये वाला मटेरियल चाहिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई टू सिलेक्शन, या मेरा सेम नहीं, मुझे दूसरा मटेरियल चाहिए यहाँ के लिए। तो वॉल पेंट मेरा ये हो गया, मुझे थोड़ा ग्रे कलर का मटेरियल चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये मटेरियल करना है और मैं ये मटेरियल लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और वॉल के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ और मटेरियल यहाँ पर चाहिए। मुझे रूफ के लिए थोड़ा सा वाइट चाहिए यहाँ पर, ये वाला पेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दूंगा इसमें कंप्लीट में। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर भी मैं इस पर सेम ही मटेरियल में लगा दूंगा, क्योंकि वाइट ही है, सेम मटेरियल मुझे चाहिए इस टाइप से। अब फ्लोर के लिए मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ वुडन में ही चाहिए, तो मैं टाइल्स में देखता हूँ, एक सेकेंड।
या मुझे कुछ वुडन में चाहिए तो मैं वुडन में लगा सकता हूँ इसमें कुछ मटेरियल, या मैं वुड देखता हूँ यहाँ पर। वुड के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, इसमें वुड, और मुझे चाहिए कुछ इस टाइप के लिए कुछ वुड फिनिशिंग में आपका सिमिलर मेटल अगर इसमें मिल जाए, वरना हम लूमियन में इसको लगाएंगे। ये मैं लेता हूँ, और जहाँ पर भी मुझे इसको अप्लाई करना है, अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है। बाद में हम चेंज कर लेंगे इसको, अभी के लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। अब वॉल के लिए मुझे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैं 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक एक वॉल ले लेता हूँ, और इसकी हाइट मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इतनी, ठीक है। ये हो गया। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप करूँगा, और इसको अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले मैं जाऊँगा टेप मेजरिंग टूल पर, और यहाँ से 2 इंच में इसको ले लूँगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। रेक्टेंगल टूल पर, और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल लूँगा, और इसको मैं लगभग 6 इंच, एक सेकेंड, अच्छा, ये मैंने इस ग्रुप के अंदर मैं नहीं गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब मैं इसको कितना लूँगा, इसको 6 इंच में ले लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि मैं अपनी लाइटिंग वगैरह मैं कर सकूँ अच्छे से। मैं 2 इंच और इसको ले लेता हूँ, 2 इंच नहीं, इसको एकदम ठीक है आपका ये, ठीक है। और इसके बाद जो वॉल मैंने हाइड की थी, एडिट पर जाऊँगा, अनहाइड वॉल, ठीक है। वॉल मेरी यहाँ पर वापस से आ जाएगी। इसके बाद इस वॉल पर हम क्या करते हैं, सेम ये वाइट कलर ही हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सेम अच्छा लगेगा आपका ये। तो क्या करेंगे, सिंपल हम ये कलर पिक करते हैं और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इनको प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक रेंडर यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, मैं इसको हाइड करता हूँ अभी के लिए। अब ये देखने में कैसा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, हमारा मटेरियल, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसका एक रेंडर यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके, इंटरेक्टिव रेंडर। देखिए कुछ इस टाइप का लुक हमारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये वाला लुक। सारी चीज़ें परफेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ज़्यादातर सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं अपनी, जो भी चीज़ हमें बनानी थी। मेन हम क्या करेंगे, हम अपना लूमियन में लेकर चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और वहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर करके देखेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सबसे पहले अनहाइड ऑल, ये देखिए, ठीक है। या हम ना क्या करते हैं, क्योंकि हमें ना सामने से अपने प्रोजेक्ट की वो लेनी है, तो मैं सिंपल इस वॉल को तो मैं करूँगा यहाँ से डिलीट, और मैं एक वॉल ना यहाँ पर बनाऊँगा, वो ज़्यादा परफेक्ट है हमारे लिए। मैं यहाँ पर आया, 4 इंच की वॉल, रेक्टेंगल टूल, क्योंकि मेन तो हमें ना सामने से लुक चाहिए अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो हाइट है हम यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसको अब हम क्या कर देंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर देंगे, और सेम यही कलर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे अपना। अब देखो, अब थोड़ा लुक हमारे बेडरूम का कैसा आ रहा है वो हम देखते हैं। एक इंटरेक्टिव रेंडर इसका निकालते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट का। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो वॉल्स थी, एक बार हम क्या कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं वॉल को। हमने दोनों वॉल अपनी बना ली और उनको हाइड कर दिया। अब इसमें थोड़ा लाइटिंग वर्क अपना कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा बेटर यहाँ पर लगे हमें। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एडिट पर चलते हैं, डिलीट ऑल गाइड्स।
अब अपनी लाइटिंग वर्क हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीलिंग लाइट यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, उनको प्लेस कर लेते हैं। तो हमें कहाँ कहाँ पर प्लेस करनी है ना, कुछ हम यहाँ पर इनकी मेजरमेंट भी ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ लाइट्स हमें कहाँ पर चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर इस प्लेसमेंट में, ठीक है। और एक लाइट वो हम बाद में लगा लेंगे उसको वहाँ से। और यहाँ के लिए हमें चाहिए, हम यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे इसी के। और कुछ लाइट हमें यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसके बाद आपकी ये लाइटिंग यहाँ पर हो जाएगी। और अब हम लगाते हैं अपनी सीलिंग लाइट यहाँ पर। तो चलते हैं क्यूस्कोसमोस पर और यहाँ पर सर्च करते हैं लाइट। इसको रीलोड कर देते हैं। तो क्यूस्कोस में हम क्या कर, तो अब चलते हैं अपने क्यूस्कोसमोस पर और हम चलते हैं 3D मॉडल्स में और यहाँ पर सर्च करते हैं लाइट, ठीक है। तो लाइट हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास सीलिंग लाइट है, इसको हम लेकर आ जाते हैं। और लाने के बाद सिंपल सबसे पहले इसको स्केल करते हैं क्योंकि साइज में काफ़ी बड़ी है। इसे स्केल टूल की हेल्प से हम इसको स्केल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद मूव टूल की हेल्प से इसको यहाँ से मूव करेंगे और जहाँ जहाँ पर भी हमें इसको प्लेस करना है हम इसको प्लेस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम छोड़ते हैं, एक सेकेंड, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर और इसे हल्का सा नीचे की साइड, ठीक है। लेकिन साइज में अभी हमें काफ़ी बड़ी है ये, तो इसको थोड़ा सा और इसको हम स्केल टूल पर जाएंगे और इसको हल्का सा स्केल कर लेंगे और यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसकी हम टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इसकी मेजरमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एक काम और करते हैं, इस फ्लोर को भी ना हम यहाँ से हाइड ही कर देते हैं, बार बार हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से। और इस लाइट को अब सिंपल यहाँ से मूव करेंगे इस साइड और इसको हल्का सा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जैसे भी हमें जहाँ पर भी प्लेस करनी है, इसको हम लाइट को अपनी लेकर आएंगे। सबसे पहले तो इसको यहीं से हम मूव करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और इस लाइट को मूव करेंगे इधर। और एक काम और करेंगे, इसको दो लाइट हम इस साइड यहाँ पर लगाएंगे अपनी। ये देखिए, वापस से टेप मेजरिंग टूल ले लेंगे हम और यहाँ से लाइट ले लेंगे अपनी और सिंपल इस लाइट को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इसी टाइप से। और इसे मूव टूल की हेल्प से एक लाइट यहाँ पर और एक लाइट यहाँ पर, ठीक है, इतना काम हुआ। और दूसरी लाइट हमें यहाँ पर भी रखनी है। तो सिंपल इस लाइट को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और एक लाइट हम यहाँ पर ले लेंगे इस टाइप से। थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइट करते हैं डिलीट। इतना काम हुआ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लाइटिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं वापस से और यहाँ पर इसको लेट के रखते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। और सिंपल यहाँ से इसको पिक करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये लाइटिंग हमारी यहाँ पर भी आ जाएगी। थोड़ा सा इसको यहाँ से, ये हम एकदम अगर स्ट्रेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी रख सकते हैं। थोड़ी सी ना इसको हल्की सी हम यहाँ पर ले लेते हैं, इतना, ठीक है। और यही लाइट हमें यहाँ पर, हमें एक ही लाइट चाहिए, ठीक है, और कुछ लाइट हमें इधर चाहिए।
तो सिंपल इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ी सी हल्की यहाँ पर जाने के बाद और इसको हल्का यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम ले लेंगे और हल्की सी सेंटर में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही लाइट की हमें रिक्वायरमेंट है और एक लाइट हम यहाँ पर ये अलमीरा के यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइट यहाँ पर और एक लाइट हम यहाँ पर लेंगे और एक लाइट यहाँ पर, ठीक है। इतनी लाइटिंग बहुत है हमारी। अब हम अपनी रेक्टेंगल लाइट लगा लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल लाइट के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइट ना यहाँ पर लगाते हैं। हम देखते हैं कहाँ पर, हम अंदर की साइड लगाते हैं लाइट अपनी, ठीक है। हम चलते हैं लाइटिंग पर और एक रेक्टेंगल लाइट हम कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और एक लाइट यहाँ से यहाँ तक और एक लाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक लाइट और हमारी ये एक लास्ट, यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा बार बार आपको इसमें एक हमारी ये वाली लाइट थी, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी इस पर भी रेक्टेंगल लाइट यहाँ पर लग चुकी है। अब हमें एक लाइट हमें यहाँ पर लेनी है, ठीक है, रेक्टेंगल लाइट ही। तो वापस से रेक्टेंगल लाइट और एक लाइट हमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसको क्या करेंगे, सिंपल स्केल टूल की हेल्प से इसको स्केल कर लेंगे, और ठीक है, और इसको सिंपल यहाँ से लेंगे स्केल टूल की हेल्प से, ठीक है, और थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पर यहाँ पे, ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब इन वॉर्ड रो में भी देखिए लाइटिंग है आपकी यहाँ पर। अब ये लाइटिंग हमें कैसे करनी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लाइट लेंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगल लाइट यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक लाइट यहाँ तक, ठीक है। ये लाइट हो गई हमारी। और कुछ लाइट हम यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी इस वाले फेस के लिए, ठीक है। एक लाइट यहाँ से यहाँ तक, एक लाइट यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइट
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लाइटिंग हमारी एक तरीके से प्रॉपर लाइटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब थोड़ा सा अब हम करते हैं अपना सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने हाइड की हैं, सबसे पहले एडिट पर जाएंगे, डिलीट ऑल गाइड्स, और एडिट पर जाएंगे, डिलीट अनहाइड करते हैं हम ऑल, ठीक है। और ये वाली वॉल थी हमारी, इस वॉल को लेकर आते हैं सबसे पहले। हम इसको दोबारा हम यहाँ पर बनानी पड़ेगी हमें। हम यहाँ से 4 इंच और रेक्टेंगल टूल, ठीक है, पुश एंड पुल टूल, और यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और सिंपल इसको भी क्लिक करेंगे और मेक ग्रुप बना देंगे और मटेरियल अपना यही हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसका एक सेक्शन लेते हैं यहाँ पर, तो सेक्शन के लिए हम जाएंगे, सेक्शन कट करेंगे इसका, और यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसको रोटेट टूल की हेल्प से, और यहाँ पर हल्का सा एक सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम मूव टूल की हेल्प से इसको थोड़ा मूव करेंगे हम इस टाइप से, थोड़ा सा, और इसको हम ले लेते हैं ये वाला लुक, ठीक है, जिससे कि हमारा एक व्यू यहां पर आ सके सारे का सारा, ठीक है। कुछ ऐसा ही लुक था। अब हम एक व्यू यहां पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीरे पर सेटिंग पर जाएंगे, और सबसे पहले तो मीडियम को हाई कर लेंगे, ठीक है। डी नोइजर वीरे इसको ऑन कर लेंगे। रेंडर आउटपुट में इसको मैं 1090 और इसको भी 1000 ही कर लेता हूं मैं। और सेव फ्रेम में यहाँ पर कहाँ है, ये सेव फ्रेम में इसका ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं व्यू यहाँ पर कैप्चर कर सकूँ अपना। और इसकी जो रेशियो है मैं इसको लेता हूँ 1 सेकेंड, और इसकी मैं लेता हूँ लैंडस्केप में, अगर हम देखें, या पोर्ट्रेट में हम कर सकते हैं, इतना ही हम लेते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा व्यू हम देखेंगे किस टाइप से इसका व्यू एकदम परफेक्ट हमारा यहाँ पर निकल कर आ सकता है, इतना। और अब इसे सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद जूम टूल की हेल्प से इसको जूम करेंगे हम यहाँ से ऐसे, ठीक है, इतना, ये वाला लुक। थोड़ा सा अगर हम इसे रोटेट भी करना है ना, तो हम इसे हल्का सा रोटेट करेंगे इस साइड के, ठीक है। और इसे सबसे पहले हैंड टूल की हेल्प से इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना है, थोड़ी चीजें आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब एक व्यू पर जाएंगे, सबसे पहले हम चलते हैं कैमरा पर और 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव कर देते हैं इसको, ठीक है, जिससे कि हमारा वहां पर जो इमेज है एकदम परफेक्टली वहां पर आए। और जूम टूल की हेल्प से हल्का सा जूम करेंगे इसे, बहुत ही हल्का सा, बस इतना, ठीक है। अब जाते हैं व्यू पर, एनिमेशन पर, ऐड सीन पर, ठीक है, क्रिएट सीन। ये हमारा एक सीन हो चुका। अब इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर देखते हैं हम यहाँ पर करके। अभी तो काफी चीजें हमें करनी है, लेकिन थोड़ा सा लुक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अभी बाहर की लाइटिंग भी आपको दिख रही होगी प्रोजेक्ट में, लेकिन हमारी जो सीलिंग लाइट है, सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको यहाँ से करते हैं हम हाइड, या मैं आपको रेंडर इसका इंटरेक्टिव दिखाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ किस टाइप से इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, हमें जाना है किस पर, वीरे पर आप जाओगे, सबसे पहले जो सेक्शन प्लान है, ठीक है, आपका इस पर यहाँ ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इफेक्टिव लाइट को आपको बंद करना है और कैमरा रेज ओनली को आपको ऑन करना है। बाहर की लाइट्स आपके प्रोजेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जो मेरी यहाँ पर लाइटिंग है, ये सारी लाइटिंग है हमारी। एक काम और करता हूँ, जो एलिमेंट है इसको ना मैं लाइट मिक्स यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। लाइट मिक्स मैंने ऑन कर दी है।
अब जो मेरी लाइटिंग है यहाँ पर, अब जो मेरी रेक्टेंगल लाइट है, सबसे पहले मुझे देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ पर व्हाइट लाइट्स का ज़्यादा यूज़ है। एक मुझे रेक्टेंगल लाइट भी लगानी है यहाँ पर, लेकर आता हूँ मैं, जिससे कि थोड़े से मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर और लाइटिंग अच्छे से आ जाए। लेकिन जितनी भी सीलिंग लाइट्स हमने यहाँ पर लगाई है वो हमारी अच्छे से शो हो रही है। एक काम और करना पड़ेगा, आपने देखा होगा उस इमेज में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर यहाँ पर ना इमेज पे यहाँ पर ये जो आपकी वॉल आर्ट है, यहाँ पर एक लाइट है जिसका इफेक्ट है जो लाइट का सारा आपका उस पेंटिंग पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं अभी यहाँ पर बंद करता हूँ रेंडरिंग को, और इसको अभी कट करता हूँ। एक लाइट हमें क्या करनी है, इस लाइट को मैं लूंगा, कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा सबसे पहले। ठीक है, और इसको हल्का नीचे मैं लेता हूँ, और ठीक है इस टाइप से। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ऊपर की साइड। ठीक है, पहले मैं इसको स्केल कर लेता हूँ क्योंकि हमें थोड़ी लाइट यहाँ पर, ये सिलेक्ट करो स्केल, और हम इसको स्केल कर लेते हैं लाइट को यहाँ से। और इसको अब हम मूव टूल की हेल्प से इसको मूव करके ऊपर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अपने सीन पर वापस से चलते हैं। तो ये हमारा सीन है, ठीक है, जो हमने कैप्चर किया है यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें और देखनी है यहाँ पर, हमने कहा था कि हमें एक रेक्टेंगल लाइट लगानी है। हम ना सामने से ही रेक्टेंगल लाइट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो रेक्टेंगल लाइट, और एक लाइट हम कहाँ से यहाँ तक हम लगा लेते हैं। ठीक है, इस लाइट को करेंगे सिलेक्ट, फ्लिप करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, ये लाइट हमारी हो गई। और इसके बाद इसको मूव टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे आगे की साइड। सबसे पहले लाइट को ये वाले, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और स्केल टूल की हेल्प से इसको स्केल कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और सीन पर चलते हैं अब अपना। अब इसका एक रेंडर यहाँ पर हम देखते हैं करके, इंटरेक्टिव रेंडर। अभी ब्लैंक दिख रहा है, क्यों ब्लैंक दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम चलते हैं लाइट पर अपनी, कहाँ गया हमारा, सॉरी, वीरे पर हम जाएंगे लाइट पर। और ये जो लास्ट रेक्टेंगल लाइट है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर इसको इनविजिबल करना है आपको। इनविजिबल होते आपको यहाँ पर ये लाइटिंग दिखने लगेगी परफेक्ट तरीके से। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं इसको 50 कर देता हूं, तो इंटेंसिटी उसकी थोड़ी हाई हो जाएगी वहां पर। ठीक है, हमारी लाइट की। अब हर एक लाइट को मैं इमेज में देखता हूं कहां कहां पर हमें वॉर्म लाइट करनी है। देखिए सारी ज्यादातर आपकी लाइट जो है थोड़ा वॉर्म ही हमें इनको करके चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो हमारी रेक्टेंगल लाइट है ये वाली, ठीक है, इनको हम यहाँ पर 5000 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी वॉर्म लाइट आपकी हो जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, और साथ ही एक काम और करते हुए चलना है। ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ आपको इनविजिबल कर देना है। ठीक है, इतना काम आपका हो जाएगा। इंटेंसिटी हम बाद में उनकी एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, वीरे अपना वापस से ओपन कीजिए, सारी लाइट है। इसी तरीके से इनको सबको आप 5000 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए ऑप्शन पर जाकर इनविजिबल। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लाइट है। सारी लाइट आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी यहाँ पर, इनकी इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको आप इनविजिबल। इसके बाद नेक्स्ट लाइट है, इसको भी वॉर्म लाइट में ही कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से सारी लाइट आप यहाँ पे अपनी यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, वॉर्म लाइट में।
अब इसका वापस से एक इंटरेक्टिव रेंडर देखते हैं हम करके। देखिए अब थोड़ा सा लाइटिंग हमारी यहाँ पर अच्छे से शो हो रही है, वॉर्म लाइट भी हुई है, थोड़ी सी सीलिंग लाइट जो है हमारी उनको भी थोड़ा वॉर्म लाइट हम करेंगे। लेकिन अब हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या कमी है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। लाइटिंग वर्क और भी ज़्यादा अच्छी अभी करनी पड़ेगी हमें। पहले थोड़ा सा जो जो कमी हमें दिख रही है उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें जैसे वार्डरोब है हमारी, इसमें जो ग्रुप्स है ये हमें प्रॉपर नहीं शो हो रहे। साथ ही जो वॉल्स पर हमने ग्रुप्स के डिजाइन में यहाँ पर क्रिएट किए थे वो भी हमें अच्छे से शो नहीं हो रहे। अगर मैं इमेज दिखाऊं, देखिए ये कैसे ग्रुप्स के हमें यहाँ पर ये सारी चीजें शो हो रही है। ठीक है, ये नहीं हो रहे, इनको भी अभी हम करते हैं यहाँ पर किस टाइप से शो होंगे उनको हम देखते हैं अभी के लिए। ठीक है, और क्या क्या और हम इसमें बेटर कर सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर और अच्छे से करते हैं अभी। ठीक है, इसको अभी सबसे पहले हम अपना बंद करते हैं इंटरेक्टिव रेंडर को। और एक काम अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम मटेरियल ऑन करते हैं और यहाँ पे ना जो ब्लैक कलर है हम ये वाला लेते हैं थोड़ा, और इसमें सबसे पहले जहाँ जहाँ पर भी हमें ये ग्रुप्स का हमारा डिज़ाइन है ना हम वहाँ पर करेंगे। इस ग्रुप के अंदर गए सबसे पहले, अब हमें जहाँ पर भी ये ब्लैक वाला कलर यहाँ पर शो करना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप एक साथ पहले सबको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये ग्रुप्स के डिज़ाइन हम हमारे क्या होंगे, ये अच्छे से हमें शो होंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है जिससे कि आप एक साथ ही सब में अपना मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर सको। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर ये रह गया। ठीक है, और यहाँ पर। ठीक है, इतना, और ये मटेरियल हमें क्या करना है यहाँ पर अप्लाई करना है और हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप्स का हमारा डिज़ाइन इसमें बन जाएगा। अब हमें अच्छे से रेंडरिंग में ये शो भी होगा। और हमें कहाँ पर करना है उसको देख लेते हैं। ये वाले डिज़ाइन है हमारे, तो क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर जाना है हमें सबसे पहले और इसको सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ और इसको। ठीक है, इसको कीजिए। ठीक है, और हमारे पास ये डिज़ाइन है। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ग्रुप्स जहाँ पर है ना आपको ज़्यादा वो डीपली दिखाने, तो आप वो ब्लैक कलर उसमें कर दीजिए जिससे कि वो आपको अच्छे से वहाँ पर क्लियर शो होगा। ठीक है, और हमारे पास अभी और भी हैं, इन पर भी हम अपना कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिटेलिंग जब भी आएगी, जब आप डिटेलिंग में यहाँ पर वर्क करोगे, मटेरियल भी हमें इसी तरीके से क्या होता है डिटेलिंग में यहाँ पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसमें भी हो गया हमारा। अब सिंपल क्या करेंगे, इस मटेरियल को पिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो हमारा मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये ऊपर है, ऊपर वाले पार्ट पे भी ये वॉल वाला यहाँ पर भी इसी तरीके से हम कर लेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर जाएंगे ऐसे ही, एक सेकेंड, कंट्रोल प्रेस करके एक साथ आप सेलेक्ट कीजिए इन ग्रुप्स को। सेकेंड, यहाँ पर यहाँ पर, और साथ ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब देखिए इसका रेंडर हम जब देखेंगे निकाल के आपको क्लियर वो डिफरेंस समझ आएगा कि जैसे कि हमने जब इसमें ग्रुप्स पहले हमें क्लियरली शो नहीं हो रहे थे और अब किस तरीके से वो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये काम मेरा कंप्लीट। ठीक है, मैं अपने सीन पर चलता हूँ वापस से। ठीक है, अब मैं इसका एक रेंडर आपको दिखाता हूँ वापस से निकाल के। अब देखिए दिख रहे हैं आपको ये ग्रुप्स प्रॉपर तरीके से, देखिए है ना, अलमीरा पे हमें अच्छे से सो रहे हैं ग्रुप्स ये। साथ ही इनसे डिटेलिंग बढ़ती है, पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब देखिए जैसा लुक था हमारा वैसा ही लुक यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए है ना, ये डिटेलिंग में, तो इसी तरीके से क्या होता है वो आपका परफेक्टली वहां पर वो शो होगा। और क्या हम अब कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा अपनी लाइटिंग को और भी ज्यादा बेटर हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी।
सबसे पहले थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइट और लेते हैं। हम यहाँ पर ओमनी लाइट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसको ऊपर की साइड से मूव कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको लेकर आते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा एक सीन यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका एक रेंडर वापस से निकाल के देखते हैं और इस लाइटिंग पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। अभी हमें अब थोड़ा सा लाइटिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर एक स्पेयर लाइट लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं हम इसको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और मूव टूल से इसको ऊपर की साइड और जहाँ पर भी हमें इसको प्लेस करना है हम एक बार वहाँ पर इसको लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी रोशनी काफ़ी बेटर है हमारे यहाँ पर। और वापस से अपने सीन पर चलते हैं। अब चलते हैं इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर। अभी लाइट हमें देखिए किस तरीके से सो रही है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इस लाइट को अपना वीरे ओपन करेंगे। वीरे ओपन करने के बाद ये वीरे लाइट है आपकी, ठीक है, वो स्पेयर लाइट, इसको इनविजिबल कर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, साथ ही इसकी इंटेंसिटी हम यहाँ पर 70 करते हैं। ये देखिए इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, डिफरेंस वो थोड़ा दिख रहा है। ज़्यादा भी लाइटिंग हमें नहीं करनी। एक चीज़ आप इस इमेज में देखोगे, इसमें देखिए लाइटिंग का ना इफेक्ट बहुत हाई है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग भी हमें शो नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी सी रियलिस्टिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, थोड़ी शैडो आनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको भी ना हम यहाँ पर अभी के लिए इसको 6000 करते हैं। ठीक है, इतना। ये थोड़ा सा अगर इसको चाइना में इसको पूरा ही वही करते हैं। ठीक है, ये वाला। और हल्की हम ये जो रेक्टेंगल लाइट है हमारी, इसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से इसको करते हैं अभी के लिए 70। ठीक है, कुछ इस टाइप से थोड़ी थोड़ी इफेक्ट हमें दिखने लगेगा। अभी थोड़ा सा और लाइटिंग वर्क करते हैं जिससे कि और अच्छे से इफेक्ट हमें शो हो। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी ये रेक्टेंगल लाइट है। ठीक है, इस रेक्टेंगल लाइट की हम इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ाते हैं। एक सेकंड मैं इसी को करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये 50, इन सबको ना मैं 50 करता हूँ अभी के लिए। बाद में इसकी हम जो हमने लाइट मिक्स ऑन की थी ना, उससे इनकी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ाएंगे। मैं पहले एक यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो सीलिंग लाइट्स है हम वहीं पर एडजस्ट करेंगे इन सबको। ठीक है, और ये हमारी रह गई। ठीक है, इतना। थोड़ा सा अब आपको और भी लाइटिंग का इफेक्ट दिखेगा। इसका ना थोड़ा सा हम एक सीन और क्रिएट करते हैं थोड़ा सा अलग एंगल से। वो कैसे करते हैं, मैं रेंडर को करता हूँ क्लोज अभी के लिए। ठीक है, और इसका एक सीन और हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। कैसे, थोड़ा सा जैसे हमारी इमेज है यहाँ पर, ये थोड़ा सा और, क्योंकि हमारी ये ऊपर की इधर वाला पार्ट भी नहीं दिख रहा सीलिंग का। ठीक है, जो हमारी लाइटिंग है यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इस साइड मूव करता हूँ जिससे मेरी सीलिंग लाइट यहाँ पर दिखे मुझे। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे इसी टाइप से लुक इसका दिखाना है। मैं जाऊँगा ऐसे और जूम टूल की हेल्प से इसको थोड़ा मैं जूम करूँगा, इतना। ठीक है, कैमरा पर जाऊँगा और इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर दूँगा। अब थोड़ा सा अगर मुझे इसको हल्का सा मैं इसको ऊपर की साइड करूँगा, हल्का, बस। ठीक है, कैमरा पर देखना है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाँ जी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है हमारा। इससे क्या होता है, हमारी इमेज एकदम स्ट्रेट आती है परफेक्टली वहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, व्यू पर जाना है, एनिमेशन पर जाना है, ऐड सीन करना है। सेकंड सीन मेरा यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। ठीक है, अब मैं इसका वापस से एक और इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके।
ये देखिए, अब देखिए मेरी सीलिंग लाइट यहाँ पर शो हो रही है, जिस टाइप का मेरे पास इमेज थी, है ना, सेम वैसा ही व्यू मेरे पास अब यहाँ पर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो हमने लाइट मिक्स की थी ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये इसको अभी करता हूँ क्लोज, ये सोर्स लाइट मिक्स। अब देखिए मैं अब क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इनसे। मैं सबसे पहले ना सबको क्लोज करता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब मैं एक एक लाइट यहाँ पर आपको दिखाऊंगा करके। ये देखिए, ये मेरे पास एक लाइट है, ये आपकी जो पेंडेंट लाइट है, जो हमने हैंगिंग वाली लाइट यहाँ पर ली थी, इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ पर 5 करूँगा तो आपको वो उसी तरीके से दिखेगी। मुझे और ज़्यादा शो करनी है तो मैं इसको 10 कर दूँगा, ठीक है। ये वाली लाइट हो गई। अब जो नेक्स्ट लाइट है ये वाली, इसकी भी मैं 10 कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लाइट आपको वहाँ पर शो होगी। इसके बाद इनको करता हूँ क्लोज। ये जो मेरी रेक्टेंगल लाइट है ये वाली, इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ पर 5 में करता हूँ। देखिए अब थोड़ी सी और लाइटिंग परफेक्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट लाइट है ये वाली, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ और इसको मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये भी मेरी 5 यहाँ पर हो जाएगी, और ज़्यादा वो अच्छे से निकल कर आ रही है। इसको क्लोज करता हूँ। ये आपकी लाइट है यहाँ पर, ये पीछे की साइड, मैं इसको दिखाता हूँ करके, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारी जो वॉर्डरो है, ठीक है, जो हमने ओपन वॉर्डरो बनाई थी उसकी लाइट है हमारी यहाँ पर। ये हमारी ये वाली है मेन रेक्टेंगल लाइट, इसको हम बाद में करेंगे। ये देखिए एक और रेक्टेंगल लाइट है आपकी, ये कौन सी है, मैं इसकी इंटेंसिटी सबसे पहले बढ़ाता हूँ। अच्छा, ये हमारी इधर वाली, मैं स्टार्टिंग की जो वॉल है हमारी, ये इस साइड जो वॉर्डरो है इधर वाली है हमारी ये रेक्टेंगल लाइट, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइट पर चलता हूँ, तो हमारी ये वाली लाइट है, इसकी भी इंटेंसिटी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइट है, इसकी भी इंटेंसिटी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से शो होगी आपको लाइट वो। इसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल लाइट है हमारी ये वाली, इनकी भी इंटेंसिटी मैं 4 करता हूँ, या इसको भी 5 ही मैं दिखाता हूँ करके आपको, एक सेकेंड, क्योंकि वार्म लाइट है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट लाइट है, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ और इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाली लाइट है, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइट का कितना इफेक्ट आपको शो होगा। नेक्स्ट लाइट है, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये स्पेयर लाइट है, इसको हम बाद में छेड़ेंगे। अब देखिए जो हमारी वॉर्डरो वाली लाइट थी सारी, मैं इनको आपको करके ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेन लाइट थी हमारी, और एक लाइट हमारी और थी इसमें, ये वाली, ठीक है। और ये वाली हमारी मेन लाइट थी, ठीक है। ये देखिए पीछे सारी लाइट्स आपको शो हो रही है, ठीक है, जो हमारी कैबिनेट की लाइट थी। इनको हम चाहेंगे तो बाद में इसको कर सकते हैं हम एडजस्ट। अब जो हमारी मैं इन लाइट को अभी क्लोज करता हूँ और आपको सीलिंग लाइट में दिखाता हूँ। देखिए टोन लाइट है, ये है हमारी, इसकी मुझे इंटेंसिटी वैसे ठीक थी इंटेंसिटी, अगर मुझे चाहिए तो वॉर्म में कर सकता हूँ इसको हल्की, लेकिन अगर मान के चलो मैं इसको 2 करता हूँ तो 2 में कुछ ये वाला लुक आएगा आपका। इसके साथ ये वाली लाइट, इसके बाद आपकी ये लाइट, नेक्स्ट लाइट है आपकी ये, ठीक है। आपको इसी तरीके से देखिए यही बेनिफिट होता है इस लाइट मिक्स का, जिससे कि आप इजीली यहाँ पर इनको मैनेज आप कर सकते हो लाइट्स को, ठीक है। देखिए अगर मैं सीलिंग लाइट यहाँ पर ऑन करता हूँ ना, तो उसी की लाइटिंग मेरे प्रोजेक्ट में काफ़ी बेटर यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए ये वाली लाइट थी, इसको मैं थोड़ी सी हाई करूँगा, ठीक है, ये थोड़ी सी, या मैं इसको अगर 4 भी करता हूँ तो देखता हूँ इसका और क्या लुक आता है। मैं इसको, ठीक है, मैं 4 करूँगा इसको, जिससे कि मेरी लाइटिंग जो वॉल आर्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से निकल कर आए, ठीक है। एक लाइट हमारी है इधर ऊपर की साइड, इसको मैं 2 करूँगा, और एक लाइट मेरी यहाँ पर है, इसको भी मैं 2 ही कर देता हूँ, क्योंकि जो मेन लाइट है ना वो थोड़ी सी हमें उनको थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर शो करना है।
ये वाली लाइट है आपकी, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। और ये वाली लाइट है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मैं इसको 4 करूँगा यहाँ पर, ठीक है। या मैं इसको अगर 5 नहीं 4 ठीक है। ये वाली लाइट है, इसको हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। एक लाइट हमारी और है, इसको भी हम इतना ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरी खाली सीलिंग लाइट ऑन है, लेकिन मुझे मेरा जो लुक है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। इंटरेक्टिव रेंडर है, फिर भी काफ़ी चीज़ें बेटर मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर मैं अब अपनी जो मेरी एक रेक्टेंगल लाइट मेन हमारी कौन सी है, इनमें से थी कोई सी, ये वाली। अब इसकी इंटेंसिटी मैं करता हूँ यहाँ से 2। अब देखिए थोड़ा सा लुक और अच्छा निकल कर आ रहा है ना यहाँ पर लाइटिंग का, तो यही बेनिफिट होता है। अब मैं सारी लाइट ऑन करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए क्या आपको थोड़ा सा लुक और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर निकल कर आएगा आपकी लाइटिंग का। मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ इसको और वापस से इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर आपको दिखाता हूँ करके। अब देखिए अब लाइटिंग थोड़ी सी और बेटर आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, क्योंकि हमने देखिए अब वॉल आर्ट है, यहाँ पर हमें लाइटिंग थोड़ी और अच्छी आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, जो मेन लाइट है ना, रेक्टेंगल लाइट है ये वाली हमारी, ये वाली, इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो थोड़ा सा ना लाइटिंग का बहुत हाई इफेक्ट वहाँ पर आएगा देखने को। और क्या क्या चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है थोड़ा सा हम वो भी देखते हैं। हमारे पास 2 रेंडर है यहाँ पर, मतलब जो स्क्रीन हमने यहाँ पर ली है, एक सीन ये है, ठीक है, जिसमें कि हमारी प्रॉपर सीलिंग लाइट दिख रही है, और सेकंड स्क्रीन हमारी ये है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लाइटिंग वर्क अपना कर सकते हो प्रॉपरली। अब पेंडेंट लाइट भी आपको अच्छे से यहाँ पर शो हो रही है सारी चीज़ें। वापस से मैं सेकंड सीन पर चलते हैं, जिससे कि जैसी हमारी इमेज है वैसा लुक हमारा यहाँ पर आए। और ये इसका एक फाइनल रेंडर में आपको एक इंटरेक्टिव देखते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे। अब आपको सारी चीज़ें थोड़ी डिटेलिंग में आपको यहाँ पर क्लियर शो हो रही होंगी, ठीक है। सारी लाइट हमारी ऑन है यहाँ पर इसी तरीके से। अब देखिए ये हमारे ग्रुप्स थे हमारी वॉल के पीछे, ये सारे हमें अच्छे से सो रहे हैं, वॉल पे हमें सारी चीज़ें अच्छे से सो रही हैं। पीछे हमारे बैक जो कैबिनेट है जो वॉशरूम के साथ में, वो अच्छे से सो रहे हैं। हमें लाइटिंग सीलिंग लाइट हमें अच्छे से सो रही है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अगर ये ऊपर की जो लाइट है ना हमारी, मैं इनको वॉर्म लाइट में करूँगा यहाँ पर सबसे पहले। अब ये कौन कौन सी लाइट है मुझे एक बार यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, वो चेक मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, मैं यहीं पर कर सकता हूँ। मैं सबको करता हूँ क्लोज। ये मेरी लाइट है और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ 5000 थोड़ा वार्म लाइट में, ये देखिए, ठीक है। अब ये अच्छे से शो होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइट है, इसको भी मैं यहाँ से 5000 इसको कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइट नहीं, वो तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइट को, ये मेन हो गई हमारी, ये वाली लाइट है, इसको भी मैं यहाँ पर वार्म लाइट ही कर दूंगा, ठीक है। जितनी भी हमारी ये सीलिंग वाली लाइट है ना, जो अंदर फॉल सीलिंग के अंदर लगी हुई है, वो वाली लाइट है, ये वाली लाइट है। और इसको भी मैं 5000 और इसको भी 5000, ठीक है। और एक लाइट और है हमारी यहाँ पर, अभी शो हो रही है, नहीं उनको तो हम इतना ही रखने देते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी सीलिंग लाइट आ चुकी है, ये देखिए। अब थोड़ा सा वार्म लाइट हमारी निकल कर आ रही है, थोड़ा सा जो लुक है वो और बेटर हमें हो रहा है। देखिए ये लाइटिंग है हमारी यहाँ पर, ये इनको थोड़ा सा ना मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं, इसको हल्का सा मैं इसको और इसको दोनों को थोड़ा आगे की साइड इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा सीन इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी लाइटिंग देखिए। अब हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए हमें सारी प्रॉपर लाइट हमारी ऑन है। लाइट मिक्स का यही बेनिफिट होता है कि किस तरीके से आप एडजस्टमेंट इजीली आप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। धीरे धीरे रेंडर होगा तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर यहाँ पर होती चली जाएंगी।
अब देखिए क्या क्या कमी है आपको जब रेंडर आप इसका निकालोगे तो आपको जब भी पता चलेगा। जैसे कि लाइटिंग थी, हमें दिखा कि यार ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो हमने उसको थोड़ा वार्म लाइट में कन्वर्ट करा। इसको थोड़ा सा हम लाइट मतलब ज़्यादा लाइट है लेकिन कम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इमेज में देखोगे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा हाई है लाइट, ठीक है। तो हमने थोड़ा उसी तरीके से इसको रखा है, आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हो। इसके बाद जो सीलिंग लाइट है प्रॉपर तरीके से, ये वॉल आर्ट के ऊपर हमने लाइट लगाई थी, तो वो जो लाइट का इफेक्ट है वो किस तरीके से आना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी उसकी रखनी चाहिए, तो वो वॉल आर्ट पर वो चीज़ें हमारी पड़ रही हैं। पीछे जो वॉर्डरोब है इन पर भी लाइट्स आपकी अच्छे से शो हो रही है, साथ ही हमारी इस वॉल आर्ट के ऊपर भी ये लाइट हमें शो हो रही है। ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जब हम फाइनल रेंडर निकालेंगे ना इसका, तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक रियलिस्टिक रेंडर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमें किसी इमेज को देखकर लगता है कि यार ये कैसे चीज़ें बनेंगी, हैं, इसको हम नहीं बना पाएंगे। आप इजीली उनको क्रिएट कर सकते हो। पहले आपने, हमारे पास जब इमेज थी, हमने क्या देखा था कि हमें पीछे से चीज़ें स्टार्ट करनी है ना, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगा है, तो लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को हमने क्रिएट यहाँ पर कर लिया है। और इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। वैसे सीन हमारे पास दो हैं, ठीक है। एक सीन हमारा ये है, दूसरा सीन हमारे पास ये है, जैसा कि हमारे पास इमेज में था। अब इसका एक फाइनल रेंडर हम देखते हैं निकाल के, किस तरीके का फाइनल रेंडर हमारा निकल कर आता है, ठीक है। ये हमारा, हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका एक फाइनल रेंडर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखिए, देखिए फाइनल रेंडर जब हम इसका निकालेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से इसकी एक सेटिंग बता देता हूँ वीरे की, कि किस तरीके से फाइनल रेंडर आप निकालोगे। देखिए जो हमारा इंजन है, ठीक है, इस पे सीपीयू, ठीक है, या आपका सीपीयू अच्छा तो इस पर, या आपका आरटीएक्स है ना, अगर ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी अच्छा तो आप उस पर भी निकाल सकते हो। क्वालिटी आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मीडियम या हाई आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद डिनोइजर वीरे है, इसको हमेशा ऑन रखना है। रेंडर आउटपुट आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, और साथ ही ये जो एक्सेप्ट रेशियो है इनको आप यहाँ पर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी प्रोजेक्ट है उसी के बेस पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करी। सेव फ्रेम जो साथ में, ये सेव फ्रेम्स आते हैं, इनको आपको रखना है। इसके ज़्यादा आपको सेटिंग में ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आप सेक्शन कट करते हो, ये सेक्शन कट करते हो, तो सेक्शन पे हमेशा ध्यान रखना है कि इफेक्टिव लाइट को हमेशा आपको हाइड कर, मतलब टिक उस पर नहीं करना, और कैमरा रेज ओनली को आपको टिक करना है, जिससे कि आपका एकदम पर जो बाहर की लाइट है वो अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, और सेटिंग में ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं छेड़नी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एक फाइनल रेंडर हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। देखिए ये है हमारा एक फाइनल रेंडर, ये हमारी इमेज है, सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो रही है। हमने, अब देखिए जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तो हमें चीज़ें काफ़ी लग रही थी इसमें कि यार ये चीज़ें कैसे क्रिएट कर पाएंगे, हमारे पास इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं थी। लेकिन हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर एडजस्ट भी किया था उसको। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि हमने कैसे स्टार्टिंग की, हमने बैक से स्टार्टिंग की है, ठीक है, वॉशरूम क्रिएट किया। अभी थोड़ा सा रेंडर होगा तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्या क्या चीज़ें आपने बनाई है, कितनी चीज़ें प्लेस करी है, वो उसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए धीरे धीरे हमारा रेंडर यहाँ पर लाइटिंग और अच्छे से इफेक्ट यहाँ पर अच्छे से निकल कर आ रहा है। पीछे वॉशरूम क्रिएट किया, इसके बाद वार्डरोब हमने बनाई है। यहाँ पर ये आपके लोअर पैनल्स के डिजाइन थे, वॉल्स पर हमने डिजाइन भरे, ये वार्डरोब बनाई है। अब जो हमने वॉशरूम बनाया और ये ओपन वार्डरोब है आपकी, ये लोअर पैनल है, इनको बनाने में हमें इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन ये जो वॉल्स पर डिजाइन क्रिएट किया, इनमें हमें काफी टाइम लगा। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि यार बड़ा डिफिकल्ट है, ये कैसे क्रिएट होंगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा आसान होती है। और जो सबसे ज्यादा आसान दिखती चीज, उसी को बनाने में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है कि थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट डिज़ाइन लग रहे हैं तो कैसे क्रिएट होंगे, आप इजीली उनको डिज़ाइन कर सकते हो। बस सिंपल स्टेप में आप उसको चलिए और प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाएगा। देखिए ग्रुप्स हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे वॉल्स पर डिज़ाइन थे वैसे ही हमारे यहाँ पर शो भी हो रहे हैं। अब देखिए ऊपर सीलिंग में कुछ कमी होती है, उनको आपको कैसे दूर करना है, आप जब रेंडर निकालोगे धीरे धीरे चीज़ें आप सीख जाओगे। अब ऊपर जो सीलिंग की लाइट है ना हमारे यहाँ पर, ये देखिए इन पे लाइट ज़्यादा है, तो इनको हमें कम करना पड़ेगा। हम इनको कर लेंगे बाद में। सीलिंग पर लाइट एकदम परफेक्ट है, लेकिन वॉल आर्ट पर जो लाइट आ रही है वो हमारी एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस था, ठीक है, हमारी इमेज में, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा फोकस करा। हमें ऐसे थोड़ी सी जो हैंगिंग लाइट थी ये हमें नहीं मिली, तो हम कुछ सिमिलर भी चीज़ें लगा सकते हैं। बेड हम यहाँ पर प्लेस करा है, कारपेट करी है, थोड़ा सा वुडन फ्लोरिंग हमने यहाँ पर लेकर आए। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, एक रियलिस्टिक रेंडर आप निकाल सकते हो। सेक्शन कट कीजिए, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कैमरा रेज ओनली को आपको उसको उसी तरीके से, जिससे कि बाहर की जो सनलाइट है, जो इन्वायरमेंट लाइट है, वो आपके प्रोजेक्ट पर नहीं आएगी। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरीके से आप कोई भी डिजाइन आप इजीली क्रिएट यहां पर
कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छे से इन चीज़ों को क्रिएट यहाँ पर कर पाओगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका डिज़ाइन और भी बेटर बनता वहाँ पर चला जाएगा। हमेशा देखिए, जब भी हमने क्या करा, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं थी, हमारे पास इमेज थी, स्केच से हमने स्टार्ट किया और प्रॉपर तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, मटेरियल उसमें लगाया, लाइटिंग वर्क करा, एक रियलिस्टिक रेंडर कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और एक परफेक्ट एक इंटीरियर डिज़ाइनर आप वहाँ पर बन पाओगे। तो अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।